न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गरियाबंद के ग्राम गंजईपुरी में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। पारंपरिक नृत्य गीत ने बांधा समा। गरियाबंद जिले के ग्राम गंजईपुरी में आज 11 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सर्व आदिवासी समाज ने किया और जिसमें आदिवासी संस्कृति और पारंपरिकता की झलक दिखाई दी। सुबह से ही ग्राम गंजईपुरी में उत्साह और उमंग का माहौल नजर आया। ग्राम पंचायत कस के आश्रित ग्रामों से सभी वर्गों के लोग पारंपरिक वेशभूषा में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य गीत, सांस्कृतिक झांकियां और परंपरागत खेलों का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर ग्राम पंचायत कस के सरपंच लीना रविंद्र ठाकुर सहित समाज के कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंच से वक्ताओं ने आदिवासी समाज की संस्कृति को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। अगली खबर, चुनाव आयोग पर लगे आरोप में पत्रवार्ता। देश के नेता राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग के दफ्तर घेराव में करीब 300 सांसदों ने अपनी उपस्थिति दी, जिसे रोकने भाजपा सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए रोक दिया, जिस पर अयूब खान सचिव प्रदेश कांग्रेस के कमेटी ने मीडिया के समक्ष अपना वक्तव्य रखा। केंद्र की कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देश के सामने उजागर किए गए वोट चोरी के मामले ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत सामने लाते हुए दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है, जिसके चलते देश भर में इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अयूब खान ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते प्रेस वार्ता पर अपना पक्ष रखा। सुनिए क्या कहा अयूब खान ने। दिल्ली में प्रेस वार्ता कर पेश किया है, उसमें उन्होंने बिंदुवार, क्रमवार वोट चोरी की पूरी जानकारी देश के सामने, आप सब पत्रकारों के सामने, सोशल मीडिया के सामने उन्होंने रखी है। अगर उन्होंने कहा था कि देश में वोट चोरी हो रहा है, तो वोट चोरी के पूरे सबूत भी पेश किए, लेकिन उनका जो पूरा विस्तार पूर्वक एक एक विषय में उन्होंने समझाया, उसमें से कुछ ऐसे प्रमुख बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 16 सीट मिलने वाली थी, जिसमें कांग्रेस को 9 सीट प्राप्त हुई। जिस सीट पे उनको बहुत उम्मीद थी, उस सीट के विषय में उन्होंने एक जानकारी मंगाई। तो एक विधानसभा, महादेवपुरम ऐसा नाम का एक विधानसभा के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और वहां पे उन्होंने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। तो चुनाव आयोग में लगभग इतने मोटे बंडल के 7-8 फीट के पूरे बंडल उनको दे दिया गया। बोले आप ये लीजिए, इसमें आप जांचिए, परखिए क्या गड़बड़ी हुई है। तो राहुल गांधी जी ने उस चीज को घबराए नहीं, उसने कागजात को देख के, चुनाव के जो वोटर लिस्ट हो, अभी जो डॉक्यूमेंट हो, राहुल गांधी जी ने उसमें 6 महीना निरंतर रिसर्च किया, उसको जांचा, परखा, उसके बाद जनता के सामने रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने एक बात जो बातें बताई कि एक घर है जिसमें सिंगल घर है, उसमें 80 लोगों का नाम दर्ज है, 80 लोगों का नाम दर्ज है। इसी तरीके से कर्नाटक में पूरे जगह में 40,000 लोगों का नाम दर्ज है। फिर एक जगह का और बताया कि एक घर में 46 लोगों का नाम दर्ज है। फिर उन्होंने फिर बताया कि एक व्यक्ति का नाम 6 राज्यों में आता है। इस तरीके से 50 से 55 हजार नाम दर्ज है। तो पूरी तरीके से इन्होंने वोटर लिस्ट की जो चुनाव आयोग की जो वो है प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया को पूरा धज्जियां उड़ा दी कि आपकी प्रक्रिया कितनी वो। आपने एक देखा होगा एक बात, हम सब चुनाव वोट करते थे
तो चुनाव के समय आप देखा होगा कि जब बैलेट पेपर में वोट होता था तो ज्यादा से ज्यादा 2 चरण में होता था, 2 या 3 चरण में। लेकिन आज की स्थिति क्या है, 8-8 चरण में, 10-10 चरण में लोकसभा का चुनाव होता है, जबकि आप मशीन में कर रहे हो। मशीन में तो ऐसा है कि आराम से हो जाना चाहिए सटासट, लेकिन ये मशीन में चुनाव क्यों करवाते हैं, सिर्फ इसीलिए। क्या होता है देखो, मैं आपको बहुत सारी चीजें जो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक आदमी का 5 जगह नाम है। पहले क्या होता था, पहले जमाने में आप जाओगे ना तो पहले क्या होता था, फर्जी वोट बोलते थे। फर्जी वोट का मतलब होता था मेरा वोट किसी अन्य व्यक्ति ने जाके दे दिया। अभी फर्जी वोट जैसी चीजें नहीं है, वोटर आईडी होता है। तो फर्जी वोट की जगह में वाली चीजों को हटा के एक आदमी, उन्हीं का कोई एक आदमी का नाम 5 से 10 जगह लोग डाल देते हैं ताकि वो जाए वोट कर दे, वो अपना वोट कर दे। उसके बाद वो नहीं जाता है तो चुनाव आयोग को बराबर समय मिलता है वोटिंग काउंटिंग से लेके 5 चरणों में। तो जिन जिन वोटों पे नाम छूटा होता है उन जो इनके दर्ज उन पे वो वोट करते हैं। इसी तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी एक बड़ी बात कही है कि अगर राहुल गांधी के पास सारे सबूत है तो वो शपथ पत्र की घोषणा पत्र क्यों नहीं दे रहे, शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, चुनाव आयोग के विषय में एक चीज कहना चाहता हूँ। चुनाव आयोग पहले जो डाटा रखता था, कैमरा का डाटा और इलेक्शन पोर्टल का डाटा, ये सारे डाटा को जानने का, मांगने का अधिकार हर राष्ट्रीय पार्टी को होता है, हर राष्ट्रीय पार्टी को होता है। पर चुनाव आयोग ने बताया कि हम लोगों ने, हमारे पास जो डाटा रहता है हम उसको 45 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन आज से पहले, राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 6 से 7 महीना पहले तक, 7 महीना तक वो डाटा और वो कैमरा का रिकॉर्डिंग, वो सीसी फुटेज जो चुनाव के मतदान से लेके आखिरी तक मतदान होता है, मतदान के बाद स्ट्रांग रूम, उसके बाद काउंटिंग रूम, अगर ये 45 दिन में इनका डेटा समाप्त हो जाता है तो चुनाव प्रक्रिया खुद 2 महीना चलती है। मतलब चुनाव आयोग सरासर झूठ बोल रहा है। आप चुनाव प्रक्रिया 2 महीना कैसे चलती है? कम से कम 40 से 45 दिन वोटिंग होता है, उसके 10-5 दिन के बाद काउंटिंग होता है। इस पूरी प्रक्रिया में खुद उनके चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि हमारे 45 दिन में डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो ये पूरा चुनाव आयोग का जो शपथ की बात जो कर रहा है वो एक तरीके से गुमराह कर रहा है। यह राष्ट्रीय पार्टी का देश के नेता प्रतिपक्ष उसमें सबूत मांग रहे हैं, आप सबूत दो, आप हमको डेटा पर प्रोवाइड करो, हमको कागजात प्रोवाइड करो। वो कुछ दे नहीं रहे तो हम उस विषय में कैसे बोले? डिजिटल मतपत्र सामने नहीं आ रहा, दे ही नहीं जा रहा है डिजिटल मतपत्र को, वो तो दे ही नहीं रहे, उसी की तो मांग कर रहे हैं डिजिटल मतपत्र को कि दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें रुकने वाली नहीं, ना थमने वाली नहीं, लगातार इसका विरोध प्रदर्शन होगा। जैसे आज सदन में भी इस बात को बहुत जोरों से उठाया गया है, आज सदन में उठाया गया है। साथ में चुनाव आयोग का जो दफ्तर है, सदन मतलब लोकसभा सदन में, वहां पर पैदल मार्च किया जा रहा है। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं इस बारे। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।